हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज महक सोनी। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फोंसो कॉटी के बारे में। स्पेशली हमने ये एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग 5 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये साइंटिस्ट हमारे हैं 11th के एनसीईआरटी में। जैसे ही हमारी कोई यूनिट स्टार्ट होती उससे पहले सब हमको एक साइंटिस्ट के बारे में उनका फोटो दिया हुआ है, उनके बारे में पूरा बताया हुआ है। इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सीधा हम चैप्टर से स्टार्ट कर देते हैं। साइंटिस्ट के बारे में हम लोग जस्ट एक रीडिंग मार लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि रीडिंग तो हमने कर ली पर अच्छे से अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमको यही नहीं पता लगता कि क्वेश्चन भी वहां से बन सकता है। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके लिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम अल्फोंसो कॉटी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी लास्ट यूनिट है जब ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं वहां पर दिया है इनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो अल्फोंसो कॉटी है ये हमारे एक इटालियन एनाटोमिस्ट है जिनका जन्म 1822 मतलब 1822 में हुआ था और डेथ इनकी हो गई थी 1888 में। जनरली बायो में ऐसा देखा गया कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये नहीं पूछते हैं कि कब इनका बर्थ हुआ, कब डेथ हुई। क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं कि इनका कौन सा पेपर पब्लिश हुआ, उसमें क्या बताया, अगर ये साइंटिस्ट है तो कहाँ के थे। जैसे इटालियन साइंटिस्ट है हमारे अल्फोंसो कॉटी, एनाटोमिस्ट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इनका अगर कोई पेपर पब्लिश हुआ तो उसका सब्जेक्ट क्या था, बुक पब्लिश हुई तो बुक का नाम क्या था, ये इसमें मेनली पूछा जाता है। तो अल्फोंसो कॉटी जन्म हमारा हो गया 1822 में, डेथ इनकी हो गई हमारी 1888 में। उसके बाद इसमें दिया हुआ इटालियन एनाटोमिस्ट, ये हमको पता लगा। फिर हमको दिया हुआ है कि इनका साइंटिफिक जो जर्नी थी ये इन्होंने कैसे स्टार्ट की। तो स्टार्ट की इन्होंने रेप्टाइल्स का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसके बारे में स्टडी करके इन्होंने अपनी साइंटिफिक जर्नी स्टार्ट की थी। देन इनका फोकस मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम की ओर गया, जहां पर उसके बाद 1851 में इनका एक पेपर पब्लिश हुआ था। जिस पेपर का जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें इन्होंने हमको बताया कि कोक्लिया एक स्ट्रक्चर जो कि हमारे ईयर में होती है, कोक्लिया में एक बेसल मेम्ब्रेन होती है। बेसल मेम्ब्रेन पर हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है जिसका मेन काम क्या होता है, हमारी जो साउंड वेव्स होती है उनको कन्वर्ट करते हैं। ये साउंड वाइब्रेशन या साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है ये नर्व इम्पल्स में, जिसको कॉटी इनके सम्मान में ऑर्गन ऑफ कॉटी बोला जाता है। फिर से सुनिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या पूछ सकते हैं कि साइंटिस्ट किस तरह के थे ये, तो इटालियन एनाटोमिस्ट थे। फिर पूछ सकते हैं कि इन्होंने अपनी साइंटिफिक जर्नी कैसे स्टार्ट करी, तो स्टार्ट हुई थी रेप्टाइल्स का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर पढ़ के। फिर क्या किया इन्होंने, इनका ध्यान गया मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पर, जहां पर इन्होंने हमको क्या बताया, जब 1851 में इनका पेपर पब्लिश हुआ जिसका मेन सब्जेक्ट क्या था कि कोक्लिया जो कि स्ट्रक्चर होती है ईयर के अंदर, कोक्लिया की जो बेसल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है जिनका काम क्या है, साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में बदलना, ये पूछा जाता है। और इसको बोला जाता है, जो हमारी हेयर सेल्स होती है उनको बोला जाता है ऑर्गन ऑफ कॉटी। देन 1888 में इनकी डेथ हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैथरीन असाउ के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा तो प्लीज लाइक, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि जो भी नई वीडियोस आती है आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।